Hello guys, hope you all are fine at home. I'm Nishu Gautam. Today we are going to discuss about life processes chapter nutrition in animals. Nutrition in plants we have discussed earlier in our previous video. Okay, so nutrition in animals. Animals obtain their food फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते. तो इसी बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड ओमनिवोर्स. सो फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. Herbivores animals are those animals which eat only plants. Okay, examples are goat, buffalo, deer and so on. Carnivores, those animals which eat only other animals, flesh and meat. ओके जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश और मीट ईट करते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं आपके लायन, टाइगर, फ्रॉग एंड सो ऑन. एंड लास्ट थर्ड इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ खाते हैं, बोथ के ऊपर फीड करते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल्स आर मैन, डॉग, क्रो, बियर एंड सो ऑन. ओके, सो नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation and last fifth is egestion. Now we will discuss in brief description. First is ingestion. The process of taking food into the mouth is called ingestion. इंजेक्शन में क्या होता है, हम अपने हैंड से लेकर जो फूड अपने माउथ तक सेंड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज डाइजेशन. द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called digestion. डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारे जो insoluble और लार्ज molecules होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉलर और water soluble molecules में. एंड नेक्स्ट इज आवर absorption. The process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption. Absorption process में क्या होता है, आपका जो फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल के पास चला जाता है और उससे वो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है. ओके, देन assimilation. Assimilation, the process in which the absorbed food is taken in body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. Assimilation process में क्या होता है, जो ब्लड हमारा न्यूट्रिएंट्स को लेके आया है वो सेल्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स को वो अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं. एंड आवर लास्ट प्रोसेस इज egestion. The process in which the undigested food is removed from the body is called egestion. इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन प्रोसेस भी कहते हैं. ओके, सो फर्स्टली हम अमीबा के अंदर देखेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है. आप सभी को पता होगा अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है. एक सिंगल सेल ही सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है.
तो जो हमारा अमीबा है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड के ऊपर फीड करता है। ओके, सो अमीबा जिस प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल है वही क्या कर रहा है, फीडिंग कर रहा है। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। जो अमीबा होता है वो अपने फॉल्स फीट क्रिएट कर लेता है, यानी कि झूठे पैर बना लेता है किस चीज़ के लिए, फूड को इंजेस्ट करने के लिए। ओके, स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, सो ये आपको डायग्रामेटिकली बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर रखा है कि किस तरीके से अमीबा अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। सो फर्स्ट इमेज में देखिए, ये आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दे रखा है और उसके सराउंडिंग में फूड है। इंजेशन में क्या हो रहा है कि जो अमीबा है वो अपने सूडोपोडिया को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, फॉल्स फीट बना रहा है, जिससे क्या होगा, वो फूड क्या होगा, अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाएगा। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। देन एब्जॉर्प्शन में जो आपका वैसे हमने लास्ट में जब इनकी डेफिनेशंस देखी हैं तो उसमें हमने देखा है कि इंटेस्टाइनल वॉल से क्या होता है, वो आपका ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, पर अमीबा के अंदर सिंगल सेल होता है, तो यहाँ पे सिंगल सेल ही सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है। एसिमिलेशन में क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो आपका न्यूट्रिशन है वो पूरे सेल के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। एंड लास्ट इजेशन, इसके अंदर कोई डिफरेंट ऑर्गन नहीं होता है हमारा एक्सक्रीशन के लिए, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है और वहीं से आपका वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। यही 5 प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी क्या करती हैं, डाइजेशन प्रोसेस को करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इज़ एक्सक्रीशन। ओके, इसमें जो डाइजेशन है हमारा वो 2 मेथड से होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल हमारा माउथ के अंदर होता है और स्टमक के अंदर होता है। माउथ के अंदर जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं। केमिकल मेथड से किस तरीके से होता है डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ होती हैं जो फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में क्या कर देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं। ओके, सो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माउथ, ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ओके, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती हैं, salivary gland, liver and pancreas. The human alimentary canal which runs from mouth to anus is about 9 meter long tube. Okay, so this is your digestive। इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। देखिए, सबसे पहले हमारी बकल कैविटी होती है जो कि माउथ के अंदर होती है। जो माउथ है वो हमारा लीड करता है ईसोफेगस को। माउथ का जो फूड होता है देन वो ईसोफेगस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ईसोफेगस है वो लीड करती है स्टमक को। देन स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ओके, सो यहाँ पे हमारी 2 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, लीवर एंड पेनक्रियाज। जो इनकी सिक्रीशंस होती हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कलेक्ट होती हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ माउथ एंड बकल कैविटी। हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं वो
लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जो टंग होती है उसका सलाइवा होता है वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। और जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर सलीवरी एमाइलेज एंजाइम होती है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। ओके, एंड हेयर इज अ स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस, flap like structure at the back of the throat, closes over trachea preventing food from entering it. It is located in the pharynx. जो आपका एपिग्लोटिस होता है ये आपके फूड को बैक नहीं आने देता। ओके, नेक्स्ट इज अवर इसोफेगस. Our esophagus is approximately 25 centimeter long. Functions include secreting mucus and moving food from throat to the stomach using muscle movement called peristalsis. जो हमारी इसोफेगस होती है वो माउथ से लेके स्टमक तक फूड को ट्रांसफ़र करती है। किसकी हेल्प से? मसल्स की मूवमेंट। इसमें देखिए आपको पिक्चर में शो कर रखा है कि ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फूड क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, फिर वहाँ से एक्सपेंड हो रहा है। ये क्या आपकी मसल्स की मूवमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को, इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आपका फूड माउथ से लेके स्टमक तक ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट इज स्टमक. J-shaped muscular bag that stores the food and break down it into tiny pieces. जो फूड को क्या करता है? स्टोर करता है. Mixes food with gastric juices that contain enzyme pepsin. जो पेप्सिन एंजाइम होती है हमारी वो क्या करती है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या ब्रेक डाउन करती है। स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है। म्यूकस का काम क्या रहता है कि वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? HCl से, जो उसकी खुद की सिक्रीशन होती है। नेक्स्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है स्टमक के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गए हैं उन्हें किल करना, प्लस फूड का जो मीडियम है उसे एसिडिक करना। Food found in the stomach is called chyme. Okay, this is the structure of stomach. Next is our small intestine. Small intestine are roughly 7 meter long. जो हमारी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 9 मीटर लॉन्ग होती है। और उसमें से आप देख रहे हैं कि जो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अप्रोक्स 7 मीटर लॉन्ग है। ओके, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर विलाईज प्रेजेंट होती हैं, और विलाई हैं जो उनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, जिसका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, जिससे क्या हो? एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज़ हो जाए। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कहाँ से जाते हैं? इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करती है? 80% ऑफ इंजेस्टेड वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट बिहाइंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द रेक्टम। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका एंड कहाँ होता है? रेक्टम में। जो रेक्टम है वो किस चीज़ के लिए फंक्शन करता है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जब तक वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता वो उसे स्टोर करके रखता है। इसका फंक्शन क्या क्या रहता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का? बैक्टीरियल डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्ब्स एडिशनल वाटर एंड रिमूव द कंसनट्रेट्स वेस्ट्स। Now, accessory glands. No part of the path of ingested food
बट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन डाइजेशन। ये क्या करता है, आपका डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी ग्लैंड्स इंक्लूड होती हैं? जो हमारी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं दे इंक्लूड्स लीवर, गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। फर्स्ट, लीवर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो हमारे फैट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? हमारा बाइल जूस। फिल्टर्स आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स, एल्कोहल्स एंड पॉइजन्स। जो हमारी बॉडी में हम ड्रग्स, एल्कोहल्स एंड पॉइजन्स कंज्यूम करते हैं उन्हें भी क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट, गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर स्टोर्स बाइल फ्रॉम द लीवर, रिलीजेस इट इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। Fatty diets can cause the formation of gallstones. Next gland is pancreas. जो pancreas होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। इसमें 3 एंजाइम्स इंक्लूड करती हैं आपकी अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो अमाइलेज एंजाइम होती है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स। जो पेनक्रियाज होता है इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ pancreas. The yellow portion shown in this picture is pancreas. Okay, thank you for listening.